खबर दिल्ली से, सोहना, नारनौंद, उकलाना, भिवानी सीटों पर फंसा पेच। थोड़ी देर में जारी होगी कांग्रेस की बची लिस्ट। तो बची हुई लिस्ट को लेकर देखिए अब कांग्रेस में मंथन, और बस कुछ ही देर में सोहना, नारनौंद, उकलाना, भिवानी सीटों पर इस कशमकश को स्पष्ट किया जाएगा। थोड़ी देर में लिस्ट जारी होगी, कांग्रेस की बची हुई लिस्ट जारी होगी। आज देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 सितंबर है, और 12 तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नामांकन का अंतिम दिन है। दोपहर 3 बजे तक की नामांकन होगा। ऐसे में एक और लिस्ट का इंतजार, कांग्रेस किसी भी समय अपनी अगली लिस्ट जारी कर सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए देखिए नामांकन, और ये आपको बता दें कि राज्य में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अनिल, जिस तरह से अब कांग्रेस की एक और लिस्ट का इंतजार है, कब तक तस्वीर स्पष्ट होगी? देखिए, बिल्कुल थोड़ी ही देर में जो कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है वो घोषणा हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 45 नामों की कल घोषणा कर दी गई थी। बाकी नामों की घोषणा पहले हो चुकी है। अब 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जो 4 सीटें हैं, सोहना, नारनौंद, उकलाना, भिवानी, इन 4 सीटों पर कांग्रेस फैसला नहीं कर पाएगी किसे उम्मीदवार बनाया जाए। सोहना सीट की बात करें, सोहना सीट से जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, उनका दावा काफी मजबूत है, लेकिन 1-2 नाम और आ रहे हैं जिनको लेकर अभी कांग्रेस आलाकमान फैसला नहीं कर पाएगी सोहना से किसे टिकट दिया जाए। वहीं नारनौंद सीट की बात करें, नारनौंद सीट से कुमारी शैलजा अपने समर्थक अजय चौधरी की सिफारिश कर रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जस्सी पेटवाड़ का नाम रखा गया, तो वहां पर भी पेच फंसा हुआ है। देखना ये होगा कि टिकट डॉक्टर अजय चौधरी को मिलती है या जस्सी पेटवाड़ को मिलती है। इसी तरीके से उकलाना सीट की बात करें, उकलाना सीट कुमारी शैलजा की पैतृक विधानसभा सीट है, क्योंकि कुमारी शैलजा का जो पैतृक गांव है उकलाना में आता, तो इस नाते कुमारी शैलजा इस सीट पर अपना क्लेम कर रही है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी पसंद के नेता को टिकट दी जाए, तो इस पर भी फैसला नहीं हो पाया। वहीं भिवानी सीट को कांग्रेस फैसला नहीं कर पाई। पहले चर्चा थी भिवानी सीट है जो सीपीआईएम को दी जा सकती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। तो ऐसे में संभावना है कि इन 4 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से थोड़ी ही देर में जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि बात करें हरियाणा की, आज नामांकन का आखिरी दिन है, समय ज्यादा बचा नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस कभी भी उम्मीदवारों की जो आखिरी सूची है वो जारी कर देगी। तो कांग्रेस कभी भी उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर देगी। अच्छा, देखिए इन सीटों को लेकर अनिल, कहा यह जा रहा है कि काफी कशमकश है पार्टी में, तो क्या कुछ लगता है कौन से संभावित चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा के? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नारनौंद सीट से कुमारी शैलजा अपने समर्थक डॉक्टर अजय चौधरी की सिफारिश कर रही है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जस्सी पेटवाड़ को टिकट दिलाने के लिए अड़े हुए। जस्सी पेटवाड़ दीपेंद्र हुड्डा के खास समर्थक माने जाते हैं, युवा नेता है। वहां पर दोनों में कहीं ना कहीं दोनों ही गुट अपने अपने नेता को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। इसके अलावा सोहना सीट से कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हरियाणा के जितेंद्र भारद्वाज, उनका दावा मजबूत है, लेकिन 1-2 नाम और सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से पेच वहां पर फंसा हुआ है। इसके अलावा उकलाना सीट, जैसे मैंने आपको बताया कि उकलाना सीट कुमारी शैलजा की पैतृक विधानसभा सीट है। कुमारी शैलजा अपने समर्थक को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि उनके किसी करीबी नेता को टिकट दिया जाए। इसी तरीके से भिवानी सीट पर भी कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही है, लेकिन संभावना है कि थोड़ी ही देर में कांग्रेस की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो बस अब कुछ ही देर में अनाउंसमेंट कांग्रेस की तरफ से हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो थोड़ी देर में कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी होगी, और बचे हुए नामों को लेकर बताया जाता है कि इन सीटों पर कशमकश देखने को मिल रही है।